नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की करारी हार के बाद से विपक्षी दल हार को पचा नहीं पा रहे हैं और चुनाव आयोग समेत ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर इंडी अलायंस को जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झारखंड में ईवीएम को सही मान रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम का राग अलापा था, लेकिन उसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और इंडी गठबंधन को वहां जीत मिली थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी वहां पर ईवीएम को सही ठहरा रहे थे, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर अब कांग्रेस नेताओं में भी दो राय दिखाई पड़ने लगी है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है पूरी सियासत, इस विषय पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। और क्या आज की रही सियासत और अभी तक किस प्रकार से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर दोहरी बात करती रही है, इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे खास मेहमानों के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। 23 नवंबर को जब पूरे नतीजे आए भी नहीं थे, उस वक्त से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हार को स्वीकार करने की बजाय ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जो अब भी जारी है। हमारे सामने जो यह आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पर कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का गेम है। कांग्रेस के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को 3 दिसंबर को बुलाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वोटिंग के दिन देर शाम वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि पहले से तयशुदा सभी नियमों का पालन किया गया है। इस बीच शरद पवार ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि उनके पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। इस बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा धड़ा ईवीएम पर दोष देने के सिद्धांत से सहमत नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से जनता के बीच पार्टी की साख कमजोर हो रही है। इस बीच पी चिदम्बरम जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी माना है कि ईवीएम सही है, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े करने के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जहाँ उनको जीतते हैं चुनाव तब तो ईवीएम ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया, तो अभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था, और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? 90 बार कांग्रेस हार चुकी है जी। तो कांग्रेस ही जो है अपनी हार का ठीकरा अपने राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर फोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए वो ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 2 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है, तो 2 राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग और ईवीएम पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कमोवेश हर चुनाव के बाद में ईवीएम की जो पूरी बहस है वो फिर से जिंदा हो जाती है, और इस वजह क्योंकि आप चुनाव हार गए। इस बार फिर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद में इस बहस को जिंदा किया है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रदीप भंडारी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता विजय कौशिक है हमारे साथ में, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र एक साथ चुनाव होते हैं। झारखंड में ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में खराब है। चुनाव आयोग वही खराब हो जाता है, वही ईवीएम खराब हो जाती है। जीत में आपको स्वीकार है, हार में आपको स्वीकार नहीं है। ये तो दोहरी बात हो गई। और सीधा ये मामला हमने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय भी देखा, वहां पर भी यही स्थिति थी। आप लोग हरियाणा में ईवीएम पे दोष दे रहे थे, और जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन जीतता है तो उसके बारे में आप लोग कुछ बात नहीं करते। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो ईवीएम की शुरुआत इस देश में वो कांग्रेस पार्टी ने की थी,
और दुनिया के कितने ही मुल्क हैं जहां पर ईवीएम की शुरुआत की गई चुनाव को लेकर और हटा दिया गया ईवीएम को। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की इस देश में, तो हमें ये भी मालूम है कि इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या नहीं गड़बड़ हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पी चिदम्बरम जैसे जो हमारे नेता ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं, हमारी पार्टी का फर्ज है कि सबसे पहले उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि जो पार्टी की नीति के अनुरूप नहीं है उन नेताओं को कांग्रेस में रखकर कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करवाना हमारी पार्टी को शोभा नहीं देता। आप ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम साहब को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर वो ईवीएम के पक्षधर है, भाई अगर मान लीजिए पूरी कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ है जी और पी चिदम्बरम पक्ष में है, और पी चिदम्बरम के साथ जितने भी नेता ईवीएम के पक्ष में, उनको बाहर जी निकाल देना तो चाहिए। कल जो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई, कौशिक जी, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसमें से भी बहुत से बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के जो पॉलिसी तय करते हैं, वो भी इस बात के खिलाफ थे बड़ी संख्या में। वो कह रहे हैं कि साहब ईवीएम का जो बात है उसको लेकर पार्टी की साख खराब हो रही है, कोई साक्ष्य है नहीं, हम लगातार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में आपको नेताओं को निकालना पड़ेगा फिर तो। सुनिए, ये केवल हमारी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा नहीं, हम जैसे लोग भी कहते हैं पार्टी के अंदर जी कि भाई अगर हम ईवीएम का विरोध करते हैं तो हमें चुनाव प्रक्रिया का विरोध करते हुए कुछ चुनावों से का बहिष्कार कर देना चाहिए। भाई हम ईवीएम, जब हमने मान लिया कि ईवीएम में सेटिंग है भाजपा की, तो फिर हमारे चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? फिर हम चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? अब अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर हमें ईवीएम की बात नहीं करनी चाहिए, ये बात तो हम भी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। रही बात ये, हरियाणा कांग्रेस कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में पक्ष रखा जा रहा है, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को लेकर भी कोर्ट जा रहे हैं हम जी। हालांकि मुझे निजी तौर पर लगता है कि इन सब मामलों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपको इसलिए भी लगता है क्योंकि 40 बार ऐसे मुकदमे 40 बार ये मुकदमे सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी आपको शामिल करना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर कहती है कि बीजेपी की ईवीएम से चुनाव आयोग से मिली भगत है और आप लोग अपने तरीके से चुनाव जीत लेते हैं और छोटे राज्य कई बार उन्हें दे देते हैं, बड़े राज्य अपने पास रख लेते हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगता है प्रदीप? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि MS गिल थे, जो अगर आपको याद होगा कि एक समय में देश के इलेक्शन कमिश्नर थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको MOS बनाया, मंत्री बनाया, राज्य और पार्लियामेंट तक भेजा। उनकी ईवीएम पे राय क्या है कि लोगों को ईवीएम में फेथ है, कुछ राजनीतिक दल जो है वो इस फेथ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पार्टियां हारती हैं वो अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, परंतु आज देश के अंदर अगर पीसफुल चुनाव हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम और चुनाव प्रणाली की वजह से हो रहे हैं। उनके समय में 13 लाख मशीन, 75 करोड़ वोटर्स पर जीरो फ्लॉ, और ये इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और साथ में उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको मंत्री तक बनाया। और अब पी चिदम्बरम भी कह रहे हैं, देखिए मैं आपको असली मकसद बताता हूं, ये राहुल गांधी के 88 चुनावी हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ नहीं सकते, इसीलिए डाइवर्ट करने का हमेशा प्रयास करते हैं। 2014 से लेकर अभी तक 88 टाइम्स राहुल गांधी को रिलॉन्च कर चुके और नहीं रिलॉन्च कर पाए। जनता ने बोला नहीं, हम जनता विरोधी नेता को नहीं स्वीकारेंगे, तो बेचारे ईवीएम को ये कोस रहे हैं क्योंकि ये लोगों की मंशा अपने परिवार को बचाने की है। आपकी मिली भगत नहीं है? हमारी क्या मिली भगत है? जब बैलेट से, एक चीज बताइए, जब ईवीएम आया था जब उसका चुनाव कौन जीता था? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जीती थी। 2004 का लोकसभा का चुनाव ईवीएम से हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी जीती थी? कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? ये लोग का असली मंशा ये है कि ये बूथ लूटना चाहते हैं। विजय कौशिक जी 1957 के अंदर जिस तरीके से बिहार में बूथ लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये लोग बूथ लूटना चाहते हैं, रिगिंग करना चाहते हैं, इसीलिए ये बैलेट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, शुक्र है जी, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड एक साथ होते हैं चुनाव 2024 के लोकसभा के बाद में, हरियाणा जम्मू कश्मीर को हम एक साथ देखते हैं और दोनों चुनावों के समय दोनों बड़े गठबंधनों को एक एक राज्य की सत्ता जनता सौंपती है। कैसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि साहब वहां पे ठीक था यहां गलत था? ये तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के द्वारा जो तथ्य सामने रखा जा रहा है वो तो अपने आप में दोहरे चरित्र को दिखाता है कांग्रेस के। तो ये किस प्रकार की राजनीति है? एक बार फिर से ईवीएम के जिनको बाहर निकालने की कोशिश दिखाई पड़ती खाली। शेखर जी? बिल्कुल नरेंद्र, ये तो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल है और कुछ नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से क्या कर रही है हमारी नेतृत्व, क्या इस तरह स्टैंड क्यों ले रही है? ये मतलब ये लगता है कि बड़ा चाइल्डिश लग रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है, खड़गे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत कठिन निर्णय लेना है, संगठन को ठीक करना है,
और राहुल जी भी कह रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, आप करिए, आप अध्यक्ष है, कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, ये सामने जो आया है कि महाराष्ट्र में ठीक चुनाव से पहले अक्टूबर महीने ही सर्वे पार्टी ने करवाया। पार्टी की इंटरनल सर्वे में ये आया कि लोकसभा चुनाव के समय जो माहौल था, वो माहौल धीरे धीरे करके स्लाइड हो गया। जो पहले एमवीए के पक्ष में था, यानी अगाड़ी के पक्ष में, वो महायुति के पक्ष पे हो गया। और लाडली बहन योजना जैसा स्कीम लोगों के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी हो गया उसको जी, इसलिए माहौल बदल रहा है। ये पार्टी की पता था, लेकिन अब ऐसे स्टैंड लेकर मुझे लगता है इस कारण और कुछ नहीं है, ऊपर से ये फूका जा रहा है पार्टी पे कि यही स्टैंड लेना है हमें। लेकिन इससे देखिए दो बातें होगी। एक तो आप जितना आप इस पर क्वेश्चन करते जाओगे उतना अपने क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप चुनाव का मैंडेट स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप वो पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे। देखिए पार्टी देखिए हार और जीत एक पार्टी के राजनीतिक सफर में एकदम नॉर्मल जर्नी है। बीजेपी भी कई हार पहले देख चुकी है। देखिए पार्टी जो करेक्शन करती है, देखिए बीजेपी में आजकल क्या खासियत है ये है, कोई चुनाव वो हार जाए उसके बाद जिस तरह की पोस्टमार्टम होती है, जिस तरह की जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने में पूरी पार्टी लग जाती है, ऊपर से नीचे तक। यानी ऊपर नेतृत्व लेकर कार्यकर्ता तक, बूथ लेवल तक देखते हैं कहां गलती हुई है। इसीलिए तो आपने देखा हरियाणा में भी चीजें रिवर्स हुई, और आपने राजस्थान में देखा कैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये बड़ी समस्या सर कांग्रेस की है कि बड़े फैसले लेने में देरी और कहा जाए उसको टालने की कवायद दिखाई पड़ती रहती है। विजय कौशिक जी, समस्या यही है कि आखिर क्यों कांग्रेस में फैसले नहीं होते, उसके बाद में ईवीएम जैसी व्यवस्थाएं, या कहा जाए संवैधानिक व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करना, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करना और जनता के जनादेश का अनादर करने जैसा है। ये सिर्फ ईवीएम पे सवाल खड़े करने से मतलब नहीं है, बात आप दोनों चीजें कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना और जनादेश का अपमान करना। इससे तो कांग्रेस को बचने की जरूरत है ना। किसी सवाल को उठाने से देश की संवैधानिक संस्थाएं कभी कमजोर नहीं होती। मुद्दा पार्टी की नीतियों का है, पार्टी के नैरेटिव का है कि पार्टी किस रास्ते पर चलना चाहती है जी। हमें एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो ईवीएम के विरोध का या चुनाव प्रक्रिया का। तो अगर हमें इस चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव लड़ने हैं तो ईवीएम को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर हम विरोध करते हैं तो चुनाव प्रक्रिया का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। इस पर पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हरियाणा के अंदर नेता विपक्ष के पद का फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अधिकांश विधायक चाहते हैं, तो एक निर्णय लेकर पार्टी को काम खत्म करना चाहिए। वहां पर बीजेपी हमारे ऊपर सवाल उठा रही है। इसी तरीके से चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे हमारे राजनीतिक पदों का मुद्दा हो, चाहे संगठन खड़ा करने का मुद्दा हो, अगर पार्टी कदम उठाएगी ही नहीं, अगर एक निर्णय नहीं लेगी, तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी, इस तरह के आरोप हम पर लगेंगे और उनका नुकसान हमें। ठीक है, लेकिन आप जो राय दे रहे हैं अपने आला कमान को समझाइए कि अगर या तो फिर चुनाव का बहिष्कार ही कर लें या फिर स्वीकार कर लें, क्योंकि आर पार तो फैसला करना पड़ेगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के उस पार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस छोटे से ब्रेक के बाद बहुत बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।